दिस वीडियो अगेन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी, आज आपका साइंस का पार्ट नंबर क्या हो रहा है 11 होने जा रहा है, जिसके अंदर आपका आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी, जिसके अंदर आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। सो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स ऑफ चार्जेस। दैट इज़ टाइप्स ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास अब आ रहा है यस सर ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो इसके अंदर आपके पास अब आ रहा है दैट इज़ कि देखो आपके पास जो चार्ज होता है, ठीक है, आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, ये क्या चीज़ होती है। सो ये क्या होगा आपके पास, इट इज़ डिफाइंड एज एनी पार्टिकल विच शो अट्रैक्शन, जिसकी वजह से हमें क्या होती है, अट्रैक्शन शो होती है। तो ये कितने होता है, दिस इज ऑफ टू टाइप्स, ये है दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जो चार्ज आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स, आपको पता है कि एक एटम के अंदर क्या होते हैं, आउटसाइड क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, अंदर क्या होता है, अंदर क्या होता है आपके पास न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, सो न्यूट्रॉन के ऊपर कुछ भी नहीं होता, ना पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, उसको बोलते हैं न्यूट्रल। ठीक है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, उसको हम ऐसे लिखते हैं। सो जितने भी आपके पास चार्ज जो क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स आर कोल्ड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, तो अगर तो इलेक्ट्रिसिटी उनकी वजह से आती है तो हम लिखेंगे उसके पीछे का जो रीज़न है वो कौन सा होगा, चार्ज दैट विल बी पॉजिटिव चार्ज। और जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ठीक है, सो जितने भी चार्ज पार्टिकल जिनके ऊपर चार्ज कौन सा आता है, पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल प्रोटॉन। ठीक है, अभी तक आपको सिर्फ एक ही एग्जांपल याद रखनी, दैट इज प्रोटॉन, जिसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। और जो नेगेटिव वाले हैं वो आपके पास कौन से हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये दो टाइप के आपके पास होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव चार्ज। सो आपको सिर्फ इतना याद करना है होता क्या है, जिसकी वजह से दैट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। और सेकंड थिंग आपको याद रखनी है क्या, दो टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एग्जांपल इसकी एक एग्जांपल नेगेटिव की कौन सी है, इलेक्ट्रॉन, और एक एग्जांपल पॉजिटिव की क्या है, प्रोटॉन। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट अब आ रहा है काम एग्जाम के लिए, फर्स्ट इंपॉर्टेंट आज का क्वेश्चन बन गया आपका, दैट इज व्हाट आर द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज सी, कैपिटल सी बोले तो कूलम। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या की थी, इसकी डिस्कवरी, इस वजह से उन्होंने अपने नेम से इसके क्या रख दिए, एसआई यूनिट्स। सो व्हाट आर द एसआई यूनिट्स ऑफ अ चार्ज, तो उसके क्या होते हैं, कैपिटल सी से इसको लिखते हैं, दैट इज कूलम, COULOMB, ये लिखा आपके सामने। अब इलेक्ट्रॉन के पास कितना होता है चार्ज, तो 1.5 इंटू 10⁻⁻19 किलोग्राम, 1.5 इंटू 10⁻⁻19 किलोग्राम। ये आपको आ भी सकता है एग्जाम में, तो इसको आप क्या करना है, रिमेंबर दिस टर्म, ये कितना होता है। ठीक है, 1.5 किलोग्राम, 1.5 इंटू 10⁻⁻19 किलोग्राम। तो ये आपका क्या होता है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, सो नेक्स्ट है कि द एसआई यूनिट ऑफ 1 कूलम इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेनिंग 6.25 दिस। आपको इतना कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, इस लाइन को चाहे आप मत भी रखें याद, आपको क्या याद रखना है, इसमें इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.5 इंटू 10⁻⁻19, और आगे लगेगा इसके माइनस साइन। ठीक है, आगे इसके क्या लगेगा, माइनस साइन। ठीक है, और इसके एसआई यूनिट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपिटल सी, दैट इज कॉल्ड कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर कंडक्टर्स एंड व्हाट आर इंसुलेटर्स। तो जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजिली पास होती है उनको बोलते हो कंडक्टर्स। दो सब्सटेंसेस दैट हैव द प्रॉपर्टी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, उनको बोलते हो कंडक्टर। जिनमें से निकलती नहीं है वो कौन से, इंसुलेटर।
जो लकड़ी है वो क्या होगी, इंसुलेटर। जो आपके पास वो आयरन हो गया, लोहा हो गया, वो क्या है, गुड कंडक्टर। इनके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है कि ये गुड कंडक्टर है, तो इनके पास क्या होंगे, आयंस होंगे। मतलब इनके पास क्या होंगे, आयंस का मतलब क्या होता है कि उनके पास लूज इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन होंगे, जो क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह मूव, तो वहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। हम उसके ऊपर भी आएंगे कि होती क्या है, वो भी आगे है। नेक्स्ट, इसके पास क्या होते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसकी एग्जांपल Cu, दैट इज कॉपर। ये आपकी जैसे फायर जो भी होती हैं, जो भी हम हमारे होम्स में भी इस्तेमाल होती हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, आसपास क्या लगी, इंसुलेशन लगी होती है ऊपर, चाहे वो लाल रंग की हो, चाहे वो ब्लू रंग की हो, चाहे वो किसी और रंग की हो, ठीक है, रेड की, ब्लू की, ग्रीन की, येलो की, तो किसी भी टाइप की हो सकती है। वो इंसुलेशन क्या होती है, इंसुलेटर्स, इसलिए उनका जो नेम रखा है वो इंसुलेशन रखा हुआ है, ठीक है। वो क्या होती है, इंसुलेटर्स होती है, क्यों, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। लेकिन जो अंदर की आपके पास एक्चुअली में कॉपर की जो वायर होती है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, ठीक है। सो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन कंडक्टर एंड द इंसुलेटर। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। अब हमारे अपने एक्चुअली जो आज का जो आपका टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो वो उसके अंदर देखो आपके पास क्या है, इट इज कॉल्ड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रॉन किसी एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं तो वहाँ से हमारे पास आती क्या, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय विलियम गिलबर्ट। ये इंपॉर्टेंट है, किसने इसकी डिस्कवरी की, विलियम गिलबर्ट ने। होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं तो वहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो आप प्लीज़ नीचे लिख दें, या आपको किसी को अच्छी समझ लग रही तो भी आप नीचे लिख दें। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन। अभी मैंने बताया ना कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव, तो जब कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह मूव होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ इन मोशन, ठीक है जी। सो आपके पास यहाँ पे आ गया कि ये किसका होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और ये विलियम गिलबर्ट ने क्या की थी, इसकी डिस्कवरी, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है, पेपर में सीधा सीधा आ सकता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो हमेशा ऑपोजिट होता है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से बनती है, करंट की वजह से बनती है, और उसका जो होता है फ्लो वो आप देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे निकल रहे हैं। देखो ये एक क्या लगाया मैंने, दिस इज कॉल्ड आ बैटरी, जिसकी वजह से क्या आती है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आती है किसी चीज़ के अंदर। आप किसी भी छोटे बच्चों के खिलौनों की बात हो सकती है, उसमें ये क्या होती है, यूज़ होती है। एक एंड उसका होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। जो नेगेटिव एंड है वहाँ से क्या निकलती है, इलेक्ट्रॉन निकलते, तो वो ऐसे होंगे मूव और इसके अंदर आएंगे। लेकिन जो आपका आई है, दैट इज आई से लिखते हैं इसको, किसको, करंट को, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। तो ये निकलता है फ्रॉम द एंड पॉजिटिव। तो यू हैव टू रिमेंबर कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो इट विल बी फ्रॉम नेगेटिव एंड टू द पॉजिटिव एंड। नेगेटिव एंड से निकलते हैं और एंटर किस में हो जाते हैं, लास्ट पे जाके पॉजिटिव में। लेकिन बाय कन्वेंशन इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो क्या निकलता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो दैट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड। और व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दैट विल बी ऑपोजिट, नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड, ठीक है। तो ये आपके दो डिफरेंसेस हैं इनके अंदर, इलेक्ट्रॉन का फ्लो और करंट का फ्लो क्या होता है, एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। अब ये होता क्या है, कन्वेंशनल सर का मतलब होता है ऑपोजिट, ठीक है। अपने आप ही हम सोचते हैं ना कि ये चीज़ अपने आप ही मीन्स जिन्हों पंजाबी आप आंदे आप ही ला लो, मतलब आपका हिसाब आप ही ला लो, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका होता है बात, ठीक है। इसलिए इसको हम एक और नाम से बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ
करंट, ठीक है, ऐसा भी लिखा आ सकता है, तो इतना कोई वो नहीं है, ठीक है जी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इट इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना आपके पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसकी रेशो को क्या बोलते हो आप, ठीक है, उसकी रेशो को क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हो। अब ऐसा कौन सा डिवाइस है, ऐसा कौन सा डिवाइस है, द डिवाइस दैट कॉजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो दैट इज कॉल्ड आ, छोटा सा जो होगा उसको बोलेंगे सेल, अगर वो इकट्ठे हो जाते हैं तो दैट विल फॉर्म आ बैटरी, ठीक है। सो व्हाट इज आ बैटरी, बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल्स, ठीक है जी। सो ये क्या होता है, जिसके अंदर से क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन मूव, तो ये उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को। तो एक्चुअली में ये क्या होता है, देखो, इट इज़ एक्सप्रेस्ड, इसको हम लिखने का वे क्या है, इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा, यहाँ पे क्या वर्ड लिख दिया, यहाँ पे वर्ड लिख दिया चार्ज। ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में बताया जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़रूरी नहीं इलेक्ट्रॉन से ही बनेगी, तो वो किसी भी टाइप के चार्ज पार्टिकल से बन सकती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव। लेकिन आपको सिर्फ इतना याद करना अभी तक के लिए कि आपके पास सिर्फ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, मूव हो सकते हैं ईजिली, बिकॉज वो आउटर ऑर्बिट में होते हैं, तो उसको एनर्जी लगा के हम बाहर निकाल सकते हैं ऑर्बिट से। लेकिन अंदर क्या पड़े होते हैं प्रोटॉन्स, उनको न्यूक्लियस से बाहर निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, काफ़ी हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसलिए कुछ लोग इसको इलेक्ट्रॉन से भी बोल देते हैं, या कुछ सिंपल क्या बोल देते हैं। अगर आप आओगे इसके अंदर, अगर इस सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज हो गए, तब आपको पता लगेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वर्ड नहीं लिखते, उसका एग्जैक्ट रीज़न क्या होगा, ठीक है। लेकिन अभी तक आप कुछ भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो, या उसकी जगह पे चार्ज वर्ड भी लिख सकते हो। सो इट इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से किसी चीज़ से निकलते हैं, उसको उसका क्या बोलते हो, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। सो इसको आई से लिखते हैं। अब पीछे आया था व्हाट इज चार्ज, तो उसका सिंबल क्या है, कैपिटल क्यू, ठीक है, इसका कैपिटल आई, और इसके एस आई यूनिट्स क्या है, कैपिटल सी। ये अलग अलग टर्म्स है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। इस चार्ज को रिप्रेजेंट करने का सिंबल ये है, उसके ऐसे यूनिट्स हैं सी, जबकि जो आपके पास करंट है उसके एसआई यूनिट्स हैं एम्पियर, ए कैपिटल ए, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट आर द एसआई यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये पेपर के लिए अगेन इंपॉर्टेंट, एम्पियर मोस्ट इंपॉर्टेंट। एम्पियर अब होगा क्या, ऊपर क्या है, क्यू अपॉन टी, दैट इज कैसे यूनिट सी, और इसके एस, तो कूलम पर सेकेंड इज कॉल्ड एम्पियर। So what is ampere? It is coulomb per second. That is, it is a SI unit of charge per unit time. Charge per unit time is called I. I बोले तो इलेक्ट्रिक करंट। अब इसको मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, ये भी एग्जाम के लिए बन गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज एमीटर। ए से एम्पियर, ए से एमीटर, ठीक है, AM आगे, बाकी क्या लगा दूँ पीछे मीटर। इससे आप याद कर सकते, इट इज़ यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट था, आई इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, इसके ऐसा यूनिट एम्पियर, और इसको किससे क्या करते हो, निकालते हो, किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से इसकी आंसर्स निकालते हो आप, इसकी वैल्यू को कैसे कैलकुलेशन होती है, तो दैट विल बी बाय एमीटर, ठीक है जी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एबिलिटी ऑफ चार्ज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर हम किसी एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक किसी ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं, तो उसमें जो अंतर होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
Yes, ma'am. Ammeter is used to measure the value of what? That will be electric current को किसकी हेल्प से, किस इंस्ट्रूमेंट से निकालते हो, तो वो है एमीटर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है? सो इसमें मेन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे आप ये लिखते हो कि फ्रॉम वन पॉइंट टू इन, यहाँ पे क्या लिखते हो? इन्फिनाइट। ठीक है, कि हमें आइडिया ही नहीं कि जो वो आ रहा है, चार्ज मूव हो रहा है, वो किस वे से और किस डिस्टेंस से आ रहा है। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? हमें फिक्स होता है कि एक एंड से लेके आपका अनदर एंड तक। जैसे अभी हमने पिछले ये चीज़ आपकी हुई, ये देखो इसके अंदर एक एंड कौन सा था? पॉजिटिव, और एक एंड कौन सा था? नेगेटिव। तो ये इसके एंड्स हो गए। तो यहाँ पे क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यहाँ पे क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा इनके बीच, एंड्स के बीच में। लेकिन जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसके अंदर कोई ऐसा चीज़ नहीं होती, वो इनफाइनाइट से किसी एक एंड तक हम लेके आते हैं, वो आपके यूज़ नहीं होना। आपके क्या यूज़ होना है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सो इट इज़ द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अनदर। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाने के लिए हाउ मच वर्क यू हैड परफॉर्म्ड, उसको आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या सिंपल पीडी भी बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसी चीज एक और आई थी, वर्क डन पर यूनिट टी, उसको क्या बोलते हो? प्लीज राइट। वर्क डन पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हो? वर्क एनर्जी में आया था, ये वर्क एंड एनर्जी में आया था। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड व्हाट? तो सिमिलर वे में क्या है आपका? पोटेंशियल डिफरेंस। उसको हम, अब देखो आपके पास न्यू आ रही है सिंबल्स, कैपिटल वी से लिखते हो पोटेंशियल डिफरेंस को। पोटेंशियल डिफरेंस इज रिटन बाय कैपिटल वी। ये क्या होता है? वर्क डन टू ब्रिंग। अब किस चीज को लेके आ रहे हो? चार्ज को लेके आ रहे हो ना, तो वर्क डन पर में अपॉन में जो पहले क्या लिखते थे? टी। दिस इज कॉल्ड कैपिटल पी, दैट इज कॉल्ड हावर। ठीक है, वो कहता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। या आप बोलते हो, आप ये भी बोल सकते हो एबिलिटी टू डू द वर्क। ठीक है, तो ऐसी जितना भी यहाँ पे किया काम, वो किसके ऊपर किया? दैट यू हैड परफॉर्म ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अपॉन में क्या आएगा? इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब अगेन इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द एसआई यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? तो इसके वोल्टेज, आप कहते हो ना कि इसकी हाई वोल्टेज है, यहाँ पे मत रुको। ठीक है, तो वो एक्चुअली में क्या होता है? उनके वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? दैट इज वोल्टेज। और इसको निकालने का जो वे है वो अब किस इंस्ट्रूमेंट से निकालते हो? वोल्ट मीटर। देखो, वी बोले तो वोल्टेज, वी बोले तो वोल्ट मीटर, ए बोले तो एमीटर, ए बोले तो एम्पियर। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। सो इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी आपके पास? इसके अंदर इम्पोर्टेंट था कि एक तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? दैट इज वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। दैट इज सिंपल लैंग्वेज में देख के तो V इज इक्वल्स टू W बाई चार्ज। और इसके एसआई यूनिट्स क्या होते हैं? वोल्टेज। और उसको किस इंस्ट्रूमेंट से निकालते हो? वोल्ट मीटर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? जब हम किसी जितने भी इलेक्ट्रिकल के कंपोनेंट्स होते हैं उसको एक जो इसका ओरिजिनल वे है लगाने का, उसमें लगाएंगे, तब इसको हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट। सो इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस्ड एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, या हम क्या बोलते हैं? इट इज़ अ स्कीमेटिक डायग्राम, जिसके अंदर आप क्या लगाओगे? एक लगाओगे या लगाओगे सेल, या लगाओगे बैटरी, कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाओगे, एमीटर लगाओगे, और क्या लगाओगे? की लगाओगे। ये क्या होता है आपका? ऑन ऑफ वाला। जैसा कि आपकी सॉकेट होती है, उसको ऐसे ही रखे रखोगे तो कुछ नहीं होता, लेकिन सॉकेट को जब क्या करते हो? ऑन, तो वहाँ से क्या निकलती है? इलेक्ट्रिसिटी। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होती है? ये आपका क्या था? ऑन ऑफ वाला। ठीक है, तो इसके कुछ आपके पास एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं आएगा कि ये है कि इसके अंदर आपको क्या पूछ सकते हैं? दीज सिंबल्स कैन बी सब्स्टिट्यूट।
कि आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अगर एक एंड पॉजिटिव और एक एक लाइन है तो उसको बोलेंगे सेल, अगर एक से ज़्यादा तो वो क्या बन जाएगा, कम्बिनेशन सेल, दैट इज कॉल्ड अ बैटरी। ठीक है, ये तो इजी था। अब अगर तो ऐसे शो हो रही हैं या ऐसे शो हो रही हैं आपके पास, इसका मतलब क्या है कि दो वायर्स आपस में क्या हो रही हैं, एक दूसरे के ऊपर से तो निकल रही लेकिन वो आपस में लग नहीं रही। ठीक है, और अगर उसमें क्या ऐसे लगा दें, छोटी सी लगा दे, आपके पास क्या लगा, बिंदी लगा दें उसके बीच में, ऐसे वाले में अगर मैं ऐसे ही करके यहाँ पे क्या लगा दूँ, बिंदी लगा दूँ, तो ये बन जाएगा कि वो आपस में ऊपर से निकल रही और साथ में लगी भी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका, इसको चाहे मत याद करो, इसको याद कर लो, ये क्या ओपन है, जब आपका क्या स्विच ओपन, यहाँ पे क्या है, देखो आपस में क्या अटैच होगा तो इसमें से अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकल सकेंगे। अगर जब कहीं रास्ता ओपन हो गया तो वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी रुक जाती है। अगर कहीं से रास्ता उसका ओपन हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव नहीं हो पाते, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी रुक जाती है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा ओपन, की ओपन या की क्लोज्ड। दिस इज अ सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। नेक्स्ट जो आपके पास आ रहा है ये रहा, इस ऐसे, दिस इज अ रजिस्टर। अब रजिस्टर दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल होता है जिसको बोलते हो स्टैटिक रजिस्टर, रुका हुआ एट रेस्ट, ठीक है, जिसकी क्या रहती है, फिक्स वैल्यू। और एक क्या होता है, रियोस्टैट, जिसके अंदर क्या करते हो, अलग अलग आप इसको, उसके ऊपर एरो ऐसे या ऐसे वाला आप रख लो यार। ठीक है, तो ये आपका सिंबल। अब एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट ये वाला सिंबल, ये ओपन है, ये क्या है, क्लोज्ड है, और ये वाले सिंबल्स, ये जो मैंने क्या कर दिया सर्कल के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में एम मीटर, और एंड पे आ गया वोल्ट मीटर। अब एक चीज़ और, इसका जो पॉजिटिव एंड है वो किससे अटैच होगा, इसके पॉजिटिव एंड से। नेगेटिव वाले से क्या अटैच होगा, नेगेटिव एंड, ऐसे इसके अंदर ही पॉजिटिव वाले से पॉजिटिव लगेगा वोल्ट मीटर का, नेगेटिव वाले से नेगेटिव लगता है वोल्ट मीटर का। सो ये होते गया, आपको इसके सीधे सीधे क्या याद करने हैं, आपको ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल भी लग रहा होगा, इसलिए आपको इसके क्या इंपॉर्टेंट याद करने हैं, सिर्फ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। और हम इसकी अगली जो भी आपकी वीडियो अपलोड होगी, बिकॉज अब थोड़ा सा ऑफिस का बर्डन इंक्रीज हो चुका है, तो अब जो आपकी वीडियोस आएंगी वो हर रोज़ की एक वीडियो अपलोड होगी। ठीक है, हर रोज़ की एक वीडियो ही अपलोड होगी, लेकिन वो एक वीडियो आपका एक लेक्चर होगा, फिर उसकी क्या करेंगे, रिवीजन, फिर एक लेक्चर, फिर उसकी रिवीजन, ताकि आपकी जो रिवीजन है वो साथ साथ होती रहे। सो इसके अंदर क्या है, वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है दैट इज़ यूज टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज़ जो हमारा आगे हो चुका है। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल में लगाते हैं इसको हमेशा। जैसे अगर ये कोई अप्लायंस लगा हुआ है, ठीक है, तो जो आपके पास वोल्ट मीटर होगा उसको यहाँ पे लगाएंगे। सो दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये दो आपस में क्या है, दीज टू लाइंस आर पैरेलल, दिस इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसको हमेशा किस में लगाते हो, पैरेलल में लगाते हो, और इसकी हाई रेजिस्टेंस होती है। वोल्ट मीटर हैव हाई रेजिस्टेंस। नेक्स्ट एम मीटर, इसका भी एम मीटर इज यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। आई बोले तो इलेक्ट्रिक करंट। अब इसको किस में लगाएंगे, उसको लगाया था पैरेलल में, इसको किस में लगाओगे, सीरीज में। मान लो ये कोई अप्लायंस था, इसके साथ ही आगे ही क्या लगा दोगे, एम मीटर। ठीक है, सीरीज का मतलब है एक ही लाइन में। ठीक है, और इसकी क्या होती है, लो रेजिस्टेंस। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सीधे सीधे आएंगे। एम मीटर हैज़ ऑप्शन लो रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, नो रेजिस्टेंस, ऐसे करके। और इसका इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन ऑप्शन सीरीज, पैरेलल, मतलब इनमें से एक भी नहीं, या हम किसी में भी लगा सकते। तो ऐसे करके कुछ भी ऑप्शंस वो लिख सकता है यहाँ पे। अब पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसका इलेक्ट्रिसिटी का ओम्स लॉ। ओम वाला ओम ऐसा नहीं जो हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, ओम वर्ड, ठीक है, वो अलग है।
ठीक है, वो चीज़ अलग है। यहाँ में ओहम है, एक्चुअली में ओहम है वो। ओम एक साइंटिस्ट, उसने क्या लिखा था, वो कहता जैसे जैसे हम क्या करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करते हैं चेंज, वैसे वैसे आई की वैल्यू होती क्या है, चेंज होती है। लेकिन अंडर क्या सेम फिजिकल क्या हो कंडीशन, मतलब टेम्परेचर प्रेशर सब कुछ हो क्या इक्वल रहे तो इसका मतलब क्या हो गया, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। आपको ये इंग्लिश में मत नहीं जाना, इंग्लिश में वही लिखा है कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स एट ऑल फिजिकल सेम कंडीशंस, एट ऑल सेम फिजिकल कंडीशंस। मतलब क्या है कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, मुद्दे की बात सिर्फ इतनी सी है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। इसका मतलब वी अपॉन आई क्या हो गया, कांस्टेंट। अब इसको जब हटाते हैं तो वहाँ पे आर लगा देते हैं, वी अपॉन आई को हम लिख देते हैं आर। जब भी किसी कांस्टेंट है ना तो अपने ओर से ले लिए कैपिटल आर, तो यहाँ पे कैपिटल आर क्या होती है, रेजिस्टेंस। इंपॉर्टेंट टर्म, कैपिटल आर क्या होती है, रेजिस्टेंस। सो वी इज, आपको ये याद करना ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ होता है वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और इसका एक क्या होता है आपके पास ऐसा एक्स वाई में क्या बनता है, ये अगर हाई लेवल का पेपर आ जाए तो ये आपका नीचे भी होगा ऊपर आई होगा, या नीचे आई होगा ऊपर भी, तो आंसर क्या बनेगी, ऐसी लाइन बनेगी जो आपका क्या रिप्रेजेंट करती थी, यूनिफॉर्म मोशन वाली लाइन। यूनिफॉर्म मोशन वाली लाइन क्या होगी, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये इस लाइन से मिलता क्या है, रेजिस्टेंस मिलती है। ठीक है, सो ये ऊपर होता है वी, नीचे होता है आई, सो वी बटा आई क्या होता है आर। तो इस लाइन से आपके पास क्या मिलती है, रेजिस्टेंस मिलती है। अब देखो अगेन लिख दिया रेजिस्टेंस क्या है। अब देखो जब एयर में, मैंने एक ये वर्ड आगे आ चुका है एयर रेजिस्टेंस। जब हम एयर में मूव करते हो हमें जो ऑपोजिशन में फोर्स लगती है उसको बोलते हो एयर रेजिस्टेंस। अगर कोई चीज़ सॉलिड है तो उसमें आपको जो फोर्स लगती है वो क्या होती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब जब इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स को आगे आने से रोकती है फोर्स, उसको कौन सी फोर्स बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो दैट इज अ स्पेसिफिक टर्म, दैट इज रेजिस्टेंस। वो क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है वोल्टेज पर यूनिट करंट। जैसे अभी भी हुआ वी इज वी अपॉन आई इज टू आर, तो आर क्या हो गया, वी बाई आई। अब इसके ऐसे यूनिट क्या होते हैं, ओम, बिकॉज ये एक आपका साइंटिस्ट जो अभी बताया ओम्स लॉ, उसी से ये आया था। तो उसको रिप्रेजेंट करने का वे क्या है, देखो ओ ऐसे लिखते हो ओ, लेकिन ओ को ऐसे आप क्या कर दो इधर उधर। ठीक है, ये आपका सिंबल बन गया, ये लिखा ओम। चाहे आप ओम लिख दो, चाहे आप ये सिंबल यूज कर दो, आपकी मर्जी। और व्हेन विल बी रेजिस्टेंस इक्वल टू 1, रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम होगी अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना हो, इसकी भी कितनी हो, 1 वैल्यू 1 वोल्टेज और इसका 1 एम्पियर। सो इसके ऐसे यूनिट क्या होंगे, ओम। ओम जो है वो किसकी इक्वल हो गया, ओम इज इक्वल्स टू वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, वोल्टेज पर एम्पियर। तो ये उसके क्या हो गए, एसआई यूनिट्स हो गए। व्हाट विल बी द एसआई यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस, ओम। नेक्स्ट, अब जो ये रेजिस्टेंस है ये किस किस फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, इसके ऊपर पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेंगे क्वेश्चंस। दिस टॉपिक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर यू। तो आपको क्या याद करना है, एक तो इसका ये एल है, ठीक है, यहाँ पे एल लिखा हुआ है। तो पहली चीज ये लिखा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। जो भी हम कंडक्टर लेते हैं, यहाँ पे किसको लिया हुआ है, एक वायर लिया, तो उसकी जितनी भी लेंथ होगी उसके ऊपर क्या प्रोपोर्शनल, मतलब अगर एक चीज इंक्रीज करेगी तो जो दूसरी है वो ऑटोमेटिकली उस पर क्या होगी, डिपेंड होगी। अगर एक चीज भी इंक्रीज करेगी तो आर भी क्या करेगा, इंक्रीज। अगर एल डिक्रीज तो आर भी डिक्रीज। सेकेंड चीज क्या है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो एल बाई ए। एल की क्या थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो 1/a क्या हो गया, इनवर्सली, तो आर इज इक्वल टू एल बाई ए। तो जब इस साइन को हटाते हो तो मैंने अभी जैसे पीछे बताया v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई था, तो उस जब
प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो वहां पे क्या आता है, एक देयर विल बी अ कांस्टेंट। तो यहाँ पे वो कौन सा है, रो, जिसको हम ऐसे लिखते हो, ये क्या पी ना, उसको हल्का से ऐसे लिख दो, ये होता है पी, उसको ऐसे ले जाओ नीचे से, ये बन गया रो। रो क्या होता है, इट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, इट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो अगर मैं ये बोलूँ कि रेजिस्टिविटी के ऐसे यूनिट क्या होंगे, तो देखो यहाँ से अगर रो का आंसर निकालो तो वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। अब ए क्या हो गया, एरिया, दैट इज मीटर स्क्वायर अपॉन एल का मीटर, तो 1 मीटर हट गया, तो आर के ओम, मीटर बच गया। तो इसकी व्हाट विल बी द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, रेजिस्टिविटी क्या होती है, आर ए अपॉन एल, ठीक है। और इसके जो एसआई यूनिट्स हैं वो क्या होते हैं, ओम मीटर, ओम इंटू मीटर। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब आपका सबसे इजी टॉपिक आता है, दैट इज रेजिस्टर्स इन सीरीज। ये देखो, अगर इसको एक ही लाइन में लगाते हैं तो क्या होती है, उसको बोलते हो रेजिस्टर्स इन सीरीज, इसको बोलते हो आप। तो इसके अंदर क्या करना है, अगर किसी चीज को किस में लगाते हो, दैट विल बी इन द सीरीज, वहां पे आई की वैल्यू क्या रहती है, सेम। हमारे विच टाइप ऑफ फॉर्म्स, तो उसका आंसर आएगा होती रहती क्या, फिक्स। अप्लायंस भी रुक जाते हैं, इस वजह से रेजिस्टेंस क्या होती है, R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट इज जितने रेजिस्टर लगाओगे सीरीज के अंदर क्या हो जाते हैं, सभी रेजिस्टर ऐड हो जाते हैं। और इसके अंदर आई की वैल्यू क्या रहती है, फिक्स। नेक्स्ट है रेजिस्टर्स इन पैरेलल, ओम्स में इसका यूज होता है। पैरेलल के अंदर देखो क्या रहता है, सेम वोल्टेज, इसलिए अप्लायंस आपके क्या रहते हैं। पिछला क्या था, किसी को अलग अलग क्या मिल रही है, वोल्टेज अलग मिल रही है, इसको 1 वाली, इसको 2, इसको अलग। अगर हर किसी को अलग अलग वोल्टेज मिलेगी तो मान लो ये हैवी अप्लायंस है, इसको आगे अच्छी वाली वोल्टेज मिल गई, आगे एक और हैवी अप्लायंस लगाया, लेकिन अब सारी वोल्टेज तो इसके पास ही आ गई, तो जो बाकी की बचेगी वो इसके पास आएगी। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा आपका, इट विल गेट्स, इसकी जो फंक्शनिंग है वो क्या रुक जाएगी, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है, हट सकता है ये। इसलिए इसको क्या करते हैं हम होम में कौन सा मेथड यूज करते हैं, वी विल यूज रेजिस्टर्स इन पैरेलल, मतलब जितने भी आपके अप्लायंसेस है वो किस में यूज करते हो, दैट इज इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्यों, उसमें क्या होता है, सेम रहता है वी, उसमें वी क्या रहता है, सेम रहता है, और आई क्या रहता है, ये देखो लिखा हुआ ऊपर, आई क्या रहता है, चेंज होता है, अलग अलग होगा हर एक अप्लायंस के पास। अब ये अप्लायंसेस होते हैं, R1 R2 का मतलब क्या होता है, अप्लायंस है, हर एक अप्लायंस की क्या होती है, रजिस्टर, ठीक है, हर एक अप्लायंस की क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है, इसलिए इसको R1 R2 से लिखते हैं हम। अब इसका आपको क्या याद करना है, रिजल्ट। इसका भी क्या होता है कि आपके पास जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, एडिशन ऑफ एवरीथिंग, लेकिन वो क्या होती है, अपॉन में, ठीक है। तो इट विल बी 1/R क्या होती है, ओवरऑल रेजिस्टेंस, उसको RP लिख लेते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, मतलब एडिशन तो है लेकिन वो किसका है, उन सब का, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। एडिशन तो है लेकिन वो सिंपल एडिशन नहीं है, उसमें आएगा रेसिप्रोकल, उनका एडिशन हो रहा है यहाँ पे। अब आता है नेक्स्ट, छोटे छोटे एक दो बच गए टॉपिक इसके, दैट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी आपकी क्या होती है, किलोवाट आवर। ये मैंने पिछली जो
हमने क्या की थी रिवीजन, उसमें भी मैंने आपसे क्या ये क्वेश्चन पूछा था, व्हाट आर द कमर्शियल यूनिट्स ऑफ एनर्जी। तो इसका क्या आंसर है किलोवाट आवर। इसका मतलब क्या है, अगर एनर्जी कितनी आ रही है, एक आ रही है, इफ एनर्जी इज 1 किलोवाट आवर, तो उसका मतलब क्या है कि एक वाट का जो आपका कोई भी अप्लायंस है, ये आपके होते हैं ना कि ये जो हमने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है इसकी इतनी आवर होती है अलग अलग। सो अगर एक वोट का कोई अप्लायंस एक आवर के अंदर कितनी एनर्जी वो इस्तेमाल करता है, उसको बोलते हो आप किलो वाट आवर। तो देखो इसको अलग अलग भी लिख सकते हो। अब किलो का मतलब क्या होता है 1000, आवर में कितने होते हैं 3600 सेकेंड्स। अब वाट इंटू सेकेंड्स क्या होते हैं एनर्जी, दैट इज जाउल। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट टर्म एक और याद करनी है। 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल है 3.6 गुना 10⁻6 जाउल। ठीक है जी, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा याद यहाँ पे, या उसको आप सीधा सीधा याद करो 36 लाख जाउल ऊपर लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है 36 लाख जाउल, ये लिखा, नीचे क्या है 3.6 वाला कंसेप्ट। तो आप पेपर में कुछ भी पूछ सकते हैं, पहला तो ये होता क्या है और उसके बाद में ये दो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हीटिंग इफेक्ट। देखो आपने ये चीज ऑब्जर्व होती है आपको कि अगर कोई अप्लायंस आप क्या करते हैं ऑन, तब क्या होता है आपके पास वो होता कि आपके पास वो होता हीट होता रहता है वो। ठीक है, उसकी जो हीटिंग है वो क्या होती है H=I²RT। मतलब हीटिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ आई, कितना आई आ रहा है उसके पास, और इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब उसकी रेजिस्टेंस। H=I²RT इज द फॉर्मूला फॉर द हीटिंग इफेक्ट। आपको बाकी कुछ नहीं याद करना है, आपको ये याद रखना है कि जब किसी अप्लायंस को हम ऑन रखते हैं तो उसमें क्या होती है हीटिंग होती है, वो आपकी उसका आंसर कितना आता है दैट इज I²RT, वेयर टी बोले तो टाइम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये क्या होती है सिंपल, जैसे आपकी सिंपल कोई एनर्जी होती है, ठीक है, उसको ही बोलते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखो हीट जो है इट इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसका आंसर और इसका आंसर क्या रहता है सेम रहता है। हीट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी सेम आंसर है I²RT, हीटिंग इफेक्ट का भी सेम आंसर I²RT। अब लेकिन ये क्या एनर्जी की क्या होते हैं ऐसे यूनिट जाउल्स होते हैं, तो इसके क्या आएंगे जाउल्स होते हैं। ठीक है जी, तो लास्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक हावर। वो क्या होती है जैसा कि मैंने आगे बताया वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा रेट एट विच इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना अमाउंट ऑफ आई इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अब अभी हमने पीछे निकाला H=I²RT, तो वो क्या एक टाइप का वो क्या एनर्जी है, एंड एनर्जी इज इक्वल्स टू द वर्क डन इज इक्वल टू क्या होती है एनर्जी के क्या होता है इक्विवेलेंट ही होता है। वर्क डन इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, तो हम उसको यहाँ पे क्या कर देंगे सब्स्टिट्यूट, तो I²RT अपॉन टी से टी कट गया, तो ये क्या बच गया I²R। ठीक है, ये हट जाएगा आपका, ये आपका बचेगा I²R। अब I इंटू आई लिख दूँ उसको इंटू आर, आई इंटू आर क्या होता है V, तो उसको हम VI भी लिखते हैं, लेकिन इसके जो अगेन SI यूनिट्स होंगे वो क्या रहेंगे सेम, दैट विल बी वॉट। ठीक है, सो ये थी आपका आज का टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो ये था आपका आज का टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। अगर किसी बच्चे को इसमें ये देखो ये टॉपिक आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, जितने भी लोग आप अभी हमारा जिनका रिस्पॉन्स आ रहा है अच्छा, ये जितने भी बच्चे हमारे साथ क्या हैं अटैच हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को क्या करें रिपीट एंड रिपीट, ताकि आपको, बिकॉज इसके अंदर देखो एक इसके अंदर सीधा बच्चे को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है टॉपिक ये वाला,
तो इसलिए इसके अंदर क्या है, सीधे सीधे आपके पास आंसर्स आएंगे। आपको सिर्फ इसमें क्या लगाना रट्टा कि इस चीज़ को V से लिखते हैं, इसके सिंबल SI यूनिट C हैं, इसके एम्पियर हैं, उसके ये है, उसका वो है। तो आपको इसमें सिर्फ क्या लगाना है, आपको इसमें जो आपको कंसेप्ट बताए गए हैं उसको सिर्फ याद रखना है, कुछ इसके पीछे का लॉजिक नहीं है। फास्ट लग रही है, अगर आपको ये लग रहा है कि ये थोड़ी सी आज जो हम आपने क्या की है, वीडियो को थोड़ा सा इसका जो शॉर्टनिंग की है, तो जी हाँ मैंने ज़रूर इसकी क्या करी है, शॉर्टनिंग की, बिकॉज इसके ऊपर इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इम्पोर्टेंट जो थी साथ साथ मैंने क्या बता दी है कि देखो ये जो टर्म मैंने क्या की है अब आज की वीडियो में ऐसे, तो वो सारी टर्म क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आपको सिर्फ क्या रखनी है, इन सबको याद। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग लाइव विद अस। तो ऐसे ही आप अपना हमें सहयोग देते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें। और एक चीज़ और हम आपके साथ क्या करना चाहेंगे, एक चीज़ हम आपसे बांटना चाहते हैं, वी वांट टू शेयर अ थिंग विद यू, दैट इज़ कि जितने भी आप में से लोग जिनकी बीएड भी हो रखी है, तो उनके लिए खुशखबरी है कि हम आपके लिए नया चैनल लेके आ रहे हैं, दैट इज़ साइंस मेंटर। ठीक है, दैट इज़ साइंस मेंटर, जिसके अंदर आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स मास्टर कैडर की लाइव मिलेंगी क्लासेस। ठीक है, वो भी एक दिन क्या होंगी छोड़कर। फिजिक्स की अभी हम क्या कर रहे हैं, एक हफ्ते बाद लेके आएंगे, लेकिन अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री। ठीक है जी, सो हमारा चैनल है साइंस मेंटर, नीचे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अगर जितने भी लोग आपके आसपास के आपके भाई बहन या आपके जो भी आपके और मित्र हैं, अगर वो मास्टर कैडर साइंस के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो हमारे साइंस मेंटर जो न्यू हमारा यूट्यूब पे चैनल आ रहा है आज से, उसको क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और ईटीटी के लिए ये जो आपका चैनल है साइंस गुरु, ये हमारा एज इट इज़ रहेगा। सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, इस वीडियो को रिपीट करके देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके पास आपकी इसकी रिवीजन का एक लेक्चर लेके आएंगे, जिसमें आपको हिंट मिलेगा कि आपको इलेक्ट्रिसिटी में से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जितने भी इसके आपके पास क्या आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, उसको अंडरलाइन करके आप अलग से लिख लें, ताकि आपके जो इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स होंगे वो आप क्या कर सको, बाद में अपने आप भी सॉल्व हो सकें। और जब मैं आपके पास नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, तो प्लीज़ बी ऑनलाइन। आपको जैसे आज आपको नोटिफिकेशन मिल गई होगी, वैसे ही नोटिफिकेशन आपको कम से कम 1 आवर एडवांस मिल जाएगी। ठीक है, एक आपका आवर एडवांस में आपको नोटिफिकेशन अपडेट हो जाएगी कि आपका लेक्चर आज इतने बजे है। और अगर कोई बच्चा हमारे साथ जुड़ना चाहता है, तो प्लीज़ राइट माई नंबर, दैट इज़ दैट ईटीटी वाले बच्चों का मैंने अलग से क्या रखा है, एक व्हाट्सएप ग्रुप रखा है। सो मेरा नंबर है 9781717032। अगेन आई एम रिपीटिंग, आई एम राइटिंग हियर 9781717032। ये मेरा नंबर है। आप इस पे क्या कर सकते हो, मेरे को मैसेज विद नेम एंड यू बिलोंग्स टू विच सिटी, और उसके साथ आप लिख सकते हैं कि अगर आपने बीएड के लिए भी साथ में क्या करनी प्रिपरेशन, तो आप मेरे को उसके लिए भी इस नंबर पे मैसेज भेज सकते हो। और मैं आपको क्या करूँगा, इस व्हाट्सएप जो हमारा है उस पर ऐड, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन और लिंक साथ के साथ आ जाए जब भी मेरी लाइव आपके पास लेक्चर हो। और एक चीज़ और, आपका फिज़िक्स का केवल एक टॉपिक है, छोटा सा बचा है, दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद में आपकी टोटल फिज़िक्स का कंसेप्ट क्या हो जाएगा, ओवर है। ठीक है जी,
फिज़िक्स आपकी ओवर हो जाएगी, सिर्फ 1-2 लेक्चर्स और होंगे। उसके बाद में हम क्या लेके आएंगे आपके पास, नेक्स्ट सेशन विल बी ऑफ द केमिस्ट्री। और अगर मैथमेटिक्स की बात रखें तो देखो अब आपका पेपर कम से कम भी सितंबर में होना है, और हमारा भी थोड़ा सा शेड्यूल अब थोड़ा सा हैवी हो चुका है, थोड़ा सा हेक्टिक हो चुका है। इस वजह से हम एक वीडियो लेके आएंगे। पहले हम क्या करेंगे, यस सर, ईटीटी वाले जो बच्चे हैं उनका ऑलरेडी मैंने आज से क्या किया है, व्हाट्सएप पे अलग से एक क्या लेके आए उनके लिए ग्रुप लेके आए हैं। आप इस नंबर पे मेरे को क्या कर देना मैसेज, और मैं आपके मैसेजेस से आपको क्या कर लूँगा उसमें ऐड, और आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन या जितने भी नोट्स या जो भी जब अपडेट आता है इससे रिलेटेड तो आपको उसमें मिल जाएगा। और मैंने अपना फेसबुक में भी एक आपके पास ईटीटी 2002 ईटीटी पेपर 2 प्रेपरेशन से अपना एक पेज रखा हुआ है, उसमें भी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी अगर आप उसको क्या करते हो, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। सो ऐसे आप क्या करते हो, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और जितनी बाकी भी वीडियोस हैं, अब जितना आपका फिजिक्स हो चुकी है उसको क्या करते रहो साथ के साथ रिवाइज। अगले लेक्चर में हम आपके साथ लेके आएंगे इसकी रिवीजन के लिए इलेक्ट्रिसिटी की नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑनलाइन, एंड प्लीज़ अगर किसी मास्टर